तो फ्रेंड्स, आज मुझे आपको नई टॉपिक पे डिस्कशन करना था, हाउ टू कंट्रोल बीपी नेचुरली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही शेयर किया था कि मैं आपको जल्दी ही एक नए टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि नेचुरली आप अपने बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज शेयर करनी है कि आप अपने बीपी को कैसे कंट्रोल। हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिकेशन आपको लेनी ही है, इसको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मेडिसिन जो है वो 24 आवर तक जो है बीपी को कंट्रोल रखती है। ठीक है। उसके अलावा बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद भी अपनी तरफ से मेहनत करनी ही पड़ेगी, जभी जाकर आपका बीपी जो है वो नेचुरली कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। न्यू यंगस्टर हैं, बीपी जो है अब एक ऐसी तकलीफ़ हो गई है कि कोई भी बीमारी जो है वो डायबिटीज़ हो या तो ब्लड हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन जो है वो एज के हिसाब से नहीं होता, वो किसी को भी हो सकता है, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। तो क्योंकि आजकल जो है यंगस्टर में जो फूड देखने को पाए गए हैं, जैसे वो अपने डाइट में जैसे फूड्स वो लेते हैं, तो उनके लिए फूड्स वो अपने डाइट में लेते हैं, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड लेवल जो होता है हाई होता है। हम जो होता है बाहर के जो स्नैक्स अपने डाइट में लेते हैं, जैसे कि हम जो है घर के फूड ना खाकर बाहर के होटल के फूड्स पे जो डिपेंड आज के जो यंगस्टर है, वो अपने यंगस्टर जो हैं वो प्रेफर करते हैं, बाहर के खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और यही चीज़ जो है उनको तकलीफ़ का बायस बनने लगी। जैसे कि कम एज में ये देखा गया है कि अटैक्स का ख़तरा, डायबिटीज़ का ख़तरा, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन जो है वो बहुत देखने को पाया जा रहा है, और गर्ल्स में पीसीओएस भी जो है बहुत ज़्यादा लेवल में पाया जा रहा है, क्योंकि ये सब जो है वो डाइट को इम्बैलेंस करने वाली जो चीज़ है। हम अपने डाइट में कलरिंग फूड्स जो लेते हैं, इट्स वेरी कार्सिनोजेनिक। ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ तक हो सके इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिए, जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ वो ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह हो सकता है, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो हम खुद अपनी तरफ से भी कोशिश जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें चाहिए कि जो छोटी छोटी टिप्स है अपनी डाइट में और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करें। और यहाँ तक कि हम दवाओं पे तो डिपेंड आज की लाइफ हो गई है, बट हम कोशिश करें कि जब हम डेली एक्टिविटीज़ जो है हम खुद की लेवल से जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम ट्राई कर सकते हैं। छोड़ना तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दें, बट कोशिश कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ की दवाओं से या डायबिटीज़ होने से पहले कुछ जो प्रिकॉशंस है वो हमें लेने चाहिए। बोलते हैं ना कि एक कुएँ में अगर आग जल रही है और आप एक खाई में आग जल रही है, आप उसमें कूद जाएंगे तो आप ज़रूर जलेंगे, पर हम कुएँ में गिरने से या खाई में गिरने से पहले की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम खाई में ना गिरें। तो मैं आपको छोटे से टिप्स बताना चाहती हूँ अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले जो है ना, आपको क्या करना है, आपको जल्दी सोना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जल्दी सोना। ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए या तो डायबिटीज़ है, या तो हाइपरटेंशन है, या तो फिर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी तकलीफ़ अगर आपको है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है आप जल्दी सोएं। ठीक है। जल्दी उठें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स। ठीक है। बहुत हद तक इंशाल्लाह आप देखना थोड़े ही दिनों में बहुत हद तक आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी, और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि नॉर्मल बीपी प्रेशर जो है वह 120/80 होता है। अगर 120 से एक्सेस होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, अगर 120 से कम होता है तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है। तो आप कैसे कैसे इसको अपनी तरफ से कोशिश करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आपको सुबह उठना है, वार्म वाटर लेना है। वार्म वाटर मीन्स गुनगुना पानी, व्हाट वी कॉल्ड, आपको वो लेना है। उसमें आप लेमन और हनी ऐड कर सकते हैं। लेमन और हनी ऐड करने से क्या होगा, जो
कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक मेंटेन करता है ये, और आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये लिपिड को भी बहुत जल्दी जो है वो मेल्ट करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर आपको सुबह उठना है। सबसे पहले आपको, अगर आपको अपना बीपी वाकई में कंट्रोल में रखना है तो आपको वॉकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना वॉकिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। वॉकिंग के थ्रू बीपी भी नॉर्मल रहेगा, शुगर भी नॉर्मल रहेगा आपका, एंजाइटी से भी बहुत हद तक आपको सुकून राहत मिल सकती है। इसीलिए वॉकिंग इज़ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉर्निंग वॉक लेना है। आप जो काम करने के लिए जो वॉक करते हैं वो एक अलग वॉक होती है, और जो एक आप सुकून रिलीफ वाली वॉक जो लेते हैं वो एक बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब आप वॉक करते हैं तो आपको जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है, आपकी जो है ऑक्सीडेशन होता है बॉडी का, मीन्स जो मतलब क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू जो है ना आपके बीपी भी मेंटेन रहेगा, और आपकी जो आपके अंदर जो फ़ैट है वो भी बर्न होगा, बेली फ़ैट भी बर्न होगा, और और ऑक्सीजन लेवल जो है आपकी बॉडी में बहुत हद तक मेंटेन रहने वाला है। आप जो बोलते हैं ना कि थोड़ा चलते हैं थकान महसूस होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो रेस्ट पोजीशन की आदत हो गई है। जब आप वॉक करेंगे, जब आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपके ब्लड में SpO2 जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फील करने के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते, फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, फ्रेश एयर इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे तो पूरे लंग्स के थ्रू जो है, पूरे सर्कुलेशन के थ्रू जो है, ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलता है तो पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होता है, और उससे क्या होता है आपके माइंड को भी बहुत रिलीफ और बहुत हद तक सुकून मिलता है। फिर उसी तरीके से जैसे आपका SpO2 बहुत अच्छा बैलेंस रहने वाला है अगर आप वॉक करेंगे तो, और आप जब वार्म वाटर जब आप लेते हैं ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत हद तक मेंटेन रहता है। उससे आपका जो फ़ैट है वो भी बर्न होता है। ठीक है, और भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहे तो मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने फीमेल से कहूँगी ना कि फ़ीमेल्स जो है वो बहुत आलसी हो गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं खुद भी एक फ़ीमेल हूँ, पर मैं एक नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ कि फ़ीमेल्स जो बहुत आलसी हो गई आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि हर कोई है ना, जो मेड होती है ना उन पे बहुत हद तक जो है वो डिपेंड हो गए हैं। तो इसीलिए जो देखो, आप खुद देख सकते हैं कि हम जो है, हम पैसा देकर उनसे काम करवाते हैं, बट वो जो है ना हमसे ज़्यादा फ़िट है। आप उनको नहीं देखेंगे कि वो वॉक कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वो कभी शिकायत नहीं करेंगे आपसे कि हम थक गए या हमें कुछ फ़ील हो रहा है। वो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्योंकि हम एक घर का काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। वो लोग कितने घर का काम करते हैं देखो, तो भी वो लोग नहीं शिकायत करते कि हम थक गए, क्योंकि उनकी बॉडी को है ना वैसी आदत हो गई है। क्योंकि काम करना भी जो होती है ना वो एक एक्सरसाइज ही होती है। ठीक है, जब आप काम हाउस होल्ड वर्क्स करते हैं, चलते उठते बैठते डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो उससे भी आपका बहुत हद तक जो है पाल्पिटेशन जो है वो कंट्रोल में रहता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। एक तरीके की हम उठना बैठना चलना फिरना, ये भी एक तरीके की जो है वो एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आप अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है इन द मॉर्निंग। यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इट ऑल्सो बैलेंस योर हेल्थ, आपको फिट रखेगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके माइंड को जो एकदम फ्री करती है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू जो होता है वो माइंड जो है वो काम होता है, और बहुत हद तक सुकून फील होता है माइंड के अंदर। और आप देखना, जब भी आप है ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपकी बॉडी में ना थोड़ी देर के बाद जो आपको घबराहट एंजाइटी हुई है, या तो आपको जो है वो एकदम वीक फील हो रहा है, जब आप कंटिन्यूसली ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद फील करेंगे थोड़ी देर के बाद कि आपकी माइंड जो है बहुत नॉर्मल सुकून राहत फील कर रहा है। आपकी बॉडी जो है वो बहुत जो हैवी हुई थी वो एकदम हल्की हो गई, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी के अंदर कम हो जाए तो जब ऑक्सीजन लेवल जब ब्लड में कम रहेगा तो माइंड तक भी बहुत कम ऑक्सीजन लेवल जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, माइंड जो है वो हैवीनेस फील होती है, माइंड के अंदर हैवीनेस फील होती है। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, तो सारे ऑर्गन्स में जाता है। ऑर्गन्स में जाने के बाद जो है वो सर्कुलेशन पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है, उसके बाद वो माइंड में भी, ब्रेन तक भी पहुँचता है। और आप क्या कर सकते हैं इन द मॉर्निंग फॉर
30 सेकंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सीधा लेटिए, अपने सर को जो है बेड का जो साइड पार्टीशन होती है, अपने सर को जो है वो पीछे की तरफ नीचे करिए, बॉडी को थोड़ा ऊपर करिए, सर को नीचे की तरफ। उससे क्या होगा, आपका जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन में बहुत अच्छा जाएगा। उससे भी क्या होगा, आपकी जो गिडीनेस फील होती है ना, चक्कर आना और सर में भारीपन, हैवीनेस जो फील होता है, उसमें भी आपको बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। ठीक है, आप ये छोटी छोटी कोशिशें हमारी तरफ से हम ज़रूर करें। ये हर फीमेल्स को मैं बोल रही हूँ, हर मेल्स को मैं बोल रही हूँ, और बच्चों को में भी आदत डालने की। सुबह जब स्कूल जाते हैं ना, तो देखना हम जब स्कूल जाया करते थे, हम कितनी एनर्जेटिक फील होता है। हम जैसे बड़े होने लगे तो हमारी एनर्जी डाउन होने लगी। और आज के बच्चे आप देखिए, वो क्यों नहीं शिकायत करते। मतलब बचपन जो होता है ना, वो स्ट्रेस फ्री होता है। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ से भी जो है बॉडी की एनर्जी जो है वो डाउन होने लगती है। जब माइंड जो है बहुत हद तक जब रिलीफ फील करेगा, हल्का फील, जब हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, देखना आप खुद ब खुद अपने आप को बहुत हेल्दी फील करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका हार्ट और ब्रेन, लंग्स सब फिट रहने वाले हैं। आपका हार्ट भी बहुत फिट रहने वाला है। जब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट को मिलता है ना, उतना ज़्यादा जो है वो हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जब आप वॉक करते हैं ना, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो SpO2 लेवल जो है आपकी बॉडी में इतना अच्छा हो जाता है ना, इसकी वजह से ना आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करेगा। हार्ट जितना ज़्यादा पंप करेगा, उतना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन पंप। आप ज़्यादा वॉक करेंगे, उतना ज़्यादा आप सांस लेंगे, और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होने वाला है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो थ्रू आउट दी बॉडी जो है बहुत अच्छे से रोटेट होने वाला है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके जो लंग्स भी हैं वो भी एकदम फिट रहेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जब पहुंचता है, तो ऑर्गन्स भी जो है अपने आप को हेल्दी बनाते हैं, फिट बनाते हैं। और SpO2 लेवल भी जो है वो एकदम बैलेंस रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। वॉकिंग के थ्रू भी है ना, हम अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। क्योंकि यंगस्टर में जब हम एक बार दवा लेना, मेडिकेशन पे जब डिपेंड होने लगते हैं, तो फिर वो मेडिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इसको स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि मेडिकेशन से बचने के लिए नेचुरल थेरेपीज़ यूज़ करें, नेचुरल आइडियाज़ यूज़ करें, नेचुरल वेज यूज़ करें अपने बीपी को कंट्रोल रखने के लिए। तो फीमेल्स भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, छोटी छोटी योगा कर सकती हैं, और योगा कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है। सुबह मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, बच्चे भी सोए हुए होते हैं, तो उस टाइम पे हम जो है अपने ये थोड़े से वक्त का जो है फुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं मेल्स को कहूँगी, फीमेल सबको कहूँगी कि प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। प्लीज़ स्मोक से दूर रहिए, उससे जो है आपके लंग्स डैमेज होते हैं, ब्रेन भी डैमेज होता है। क्योंकि आज जो डायबिटीज़ नाम की जो एक कीड़ा है ना हमारी ज़िंदगी में, उसने ना हमारे ऑर्गन्स को पूरी तरीके से ना नष्ट कर दिया है। और उसी तरीके जब हम अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो वो स्मोक, पता है आपको, जो धुआं जो निकलता है ना, एक पैसिव स्मोकर होता है और एक्टिव स्मोकर होता है। जो सिगरेट पीते हैं वो तो एक्टिव स्मोकर है, पर जिसको ये स्मेल लग रही है वो पैसिव स्मोकर है। ठीक है, तो जो पी रहे हैं ना, उनके तो नुकसान होता ही होता है, बट जो आसपास के लोग हैं, वो जो धुआं उसमें से निकलता है स्मोक करने के टाइम पे, वो उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, पता है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब जब लोग स्मोक करते हैं तो वो नहीं देखते हमारे आसपास छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लंग्स को वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। प्लीज़ इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ कोशिश करिए स्मोक से दूर रहिए। हाँ, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट अपनी डाइट में ज़रूर इन्वॉल्व करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट मीन्स आपको मॉर्निंग में उठना है, अपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बोलते हैं ना कि दोपहर का खाना, मतलब लंच जो है वो लाइट रहेगा चलेगा, डिनर लाइट रहेगा चलेगा, बट आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, उसमें हेल्दी
डाइट होनी चाहिए, कुछ नट्स होने चाहिए, कुछ फ्रूट होने चाहिए, थोड़ा मिल्क होना चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लीज़ लीजिए, क्योंकि ये जो है बोलते हैं ना, बॉडी का कोई चीज़ बैकबोन जो है बॉडी की सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी में बैकबोन। उसी तरीके से ना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें हेल्दी और फिट रखने में। इसीलिए अपनी कोशिश कीजिए कि आप कितनी भी जल्दी में हो पर ब्रेकफास्ट कभी ना मिस करें। और आप कोशिश कीजिए ना कि आप अपने डाइट में ना और छोटे, मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको जो है थोड़ी थोड़ी कुछ क्वांटिटी में ना कुछ हमेशा लेते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़े गैप से। जैसे हम फील करते हैं ना कि हमें वीक फील हो रहा है या अजीब सा फील हो रहा है, तो वो क्यों फील होता है? क्योंकि कभी कभी हमें ध्यान नहीं देते हैं। फीमेल्स में जो है वो शुगर लेवल डाउन, फीमेल्स क्या, मेल फीमेल सब में, अगर हम खाना या फिर ब्रेकफास्ट कोई चीज़ मिस करते हैं ना, तो हमारा शुगर लेवल भी डाउन होने लगता है। उससे भी बहुत हद तक हमारा बीपी डाउन जाने लगता है, शुगर डाउन जाने लगता है। उस वजह से भी हमारा जो है उस वजह से भी हमें वीक, डाउन और लो एनर्जेटिक फील होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट को कभी ना स्किप करें। डिनर लाइट बहुत बेस्ट है, डिनर को लाइट रखें। इवनिंग जब आप लंच लें तो थोड़ा वॉक करें, लंच करें, थोड़ा रेस्ट करें, चलेगा। पर डिनर के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप खाकर आप लेट जाएंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होने लगेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। पेट हिक्कपिंग, पेट फूलना, बेचैनी होना, ये सब उसी का एक रीज़न है। ठीक है, तो इसीलिए आपको रात को वॉक करना, रात का खाना खा के आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वॉक करने से भी जो है आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। आप प्रोटीन सलाद आपको लेंगे। प्रोटीन सलाद में आप क्या ले सकते हैं, सारे वेज को छोटे छोटे बारीक बारीक क्यूब्स में काट के, सारे वेज को छोटे छोटे, जो भी कुकुम्बर होता है, कैरेट होता है, ऑनियन होता है ना, ये सब चीज़ भी आप क्या करिए उसको, और थोड़ा सा लेमन डाल लो, थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डालने के बाद आप थोड़ा सा ना आप इसको ले सकते हैं। फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप है ना प्रोटीन सलाद में आप क्या कर सकते हैं, रात में आप क्या करिए, पल्सेस को भिगाइए उसको, है ना। तो जब आप पल्सेस को भिगाएंगे, पल्सेस को भिगाने के बाद जो ना स्प्राउटेड हो जाता है ना, उसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो चीज़ आप अपने डाइट में ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए, हल्का सा थोड़ा सा ज़रा सा पानी, रात को दाल भिगाइए, पूरी सारी जो चीज़ आपको यूज़ करना है आप उसको भिगाइए। भिगाने के बाद उसको भिगाने के स्प्राउटेड होने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जब उसको लाइट पानी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के ना उसको हल्का सा स्टीम होने दीजिए। उस पर थोड़ा सा लेमन ऐड करिए। लेमन, आप जब उसमें लेमन ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, तो वही प्रोटीन सलाद रेडी हो जाता है। वो डाइट में ले सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक जो है ना राहत मिलती है आपको। ये डायबिटीज़ वालों के लिए और बीपी वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, वेज सलाद की जो रेसिपी है ना, मैंने आपको दे चुकी हूँ। और मैं ना आपको प्रोटीन सलाद की रेसिपी जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। ये दोनों के लिए है, बीपी वालों के लिए भी है और डायबिटीज़ वालों के लिए भी है। ठीक है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी।